नमस्कार, मैं रमेश शर्मा। आप देख रहे हैं RSN एक्सप्रेस। आज कई दिनों बाद हमें मनोज राठ जी मिले हैं। कई दिनों से किस बिल में थे ये नहीं पता, कौन से बिल में छुपे हुए थे या कहाँ थे। आज हम जानेंगे इनसे कि कहाँ थे इतने दिन, कहाँ गायब थे, उस पर हम बात करेंगे। राठी जी, पहले तो RSN में स्वागत है। स्वागत है, नमस्कार जी। कितने दिन से कौन से बिल में थे आप? कई दिनों से दिखाई नहीं दे रहे थे, कहाँ थे? खेत में था भाई साहब, अपने गेहूँ कटवाऊँ था। मैं खेती बाड़ी खुद करता हूँ। मेरा गांव लालपुरा है, ये अपने डाणी के तुपुर खरड़ के पास। सबको पता है भाई, आप खेती बाड़ी खुद करा, अपनी फसल कटवाई, तूड़ी ताड़ी बनवाई। ये फारिग हो गया हूँ मैं, ये मैदान में आ गया हूँ। तो मैंने 5-10 दिन से छुट्टी ले रखी थी भाई, मैं छुट्टी लेके एक बार अपना काम कर लूँ, ताकि अपना साल भर का अनाज जो है वो अपने घर घेर लें, बड़का के खान खातर। भाई साहब, जब घर का काम होता, चाहे शहर में कुछ भी हो, आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती? नहीं, आता हूँ मैं शहर में। अगर कोई इमरजेंसी काम हो तो मैं बीच में आया हूँ, और पार्टी के प्रोग्राम में मैं शामिल होया हूँ। कल भी प्रोग्राम में था, आंसी में भी 2-3 दिन पहले एक भाई का तकलीफ थी, SDM दफ्तर में गया था मैं। देखो, वो 24 घंटे ड्यूटी नहीं करते, वो कुछ समय खेत में निकालते हैं, कुछ समय पीड़ितों के लिए आते हैं। जैसे कि मनोज राठी हैं, हर वो दिक्कत होती है, समस्या होती है, कहीं भी आवाज़ उठाने के लिए पहुंचते थे। लेकिन एक अफसोसजनक बात है, हिसार RCB रामचाट भंडार में आग लगी, वहाँ एक बच्चे की जान गई। इनकी तरफ से एक भी बयान नहीं आया, उस पर हम बात करेंगे। मनोज जी, बताइए, इतना बड़ा मामला हुआ, हर जगह आप लठ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, और उस मामले को लेकर कोई आपका बयान नहीं आएगा, क्या कारण? देखो, जिस दिन आग लगी उस दिन मैं टोल पे एक बच्चे को न्याय दिलाने के लिए धरने पे था, नहीं तो मैं तुरंत आग लगते आ लेता। तो उसके बाद में मैं यहाँ आया भी था, आके मैंने रामचाट भंडार से पूछी भी थी भाई क्या क्या दिक्कत हुई है, क्या क्या कहानी हुई है। तब रामचाट भंडार ने मेरे को बताया था भाई, एक लड़का यहाँ गुजर गया था, हमारे नेपाली जो हमारे नौकर हैं उनका बच्चा था वो, और उसके लिए हमने उनको 5 लाख रुपए दिए हैं। तो मैंने सुझाव भी दिया था भाई, क्यों ना है कि हाँ आप दान पेटी रख दो, शहर वाले लोग आएंगे वो भी कुछ डाल देंगे, उस बच्चे की सहायता हो जाएगी। हमने अपनी तरफ से भी उनको कही थी भाई, जिसे टूटे फूटे हाँ हम कुछ देने के लिए तैयार हैं। मेरे साथ और भी मार्केट के काफ़ी लोग थे, उन लोगों ने यही सुझाव दिया था कि आप ये दान रखो, उसमें शहर डालेगा, वो पैसे भी हम उसको देवांगे। फिर भी देखो, हम सरकार से भी मांग करते हैं इस बात की कि भाई अभी को देर थोड़ी हुई है, आप क्यों नहीं आए? हर मुद्दे को आप उठाते हो, आप लोगों को इकट्ठा करते हो, सोशल मीडिया को बुलाकर आप कहते हो कि वो हाँ पूरा आप करते हो। इस मुद्दे को लेके आप शांति बनाए रखे, आप नहीं आए। आपके जैसे कि अनिल महिला वो धरने पर भी बैठे, किसान भी वहाँ पहुँचे, उसके खिलाफ उसको उठा के पुलिस थाने में भी ले जाया गया, उसमें भी बिल्कुल शांति प्रिय आप देखते रहे, आप सामने नहीं आए। क्या कारण? कोई ना कोई कारण है, आप बताइए। देखो, ऐसे है, मैं किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं हूँ। किसी आदमी का आशियाना मेरे कान टूटा है, मैं ये नहीं चाहूँगा। आग मेरे घर में लग जाएगी तो मैं अपना सारा सामान निकाल के घर से बाहर रख लूँगा, और बाहर रख लूँगा तो क्या पता जब तक मेरा घर ठीक ना होगा तो मैंने सामान बाहर ही रखना पड़ेगा। गली वाले हमारे गाँव में हम बुरा को नहीं मानने, वो घूम के आ जाएंगे पर तंग नहीं करेंगे जी आपने सामान रख दिया बाहर, कोई बात नहीं। मैं अनुमान हूँ कि अगर वो बाहर रेडी लगा के अपना काम करा था, अपना गुजारा करा था, तो इसमें कोई गलती नहीं थी उसकी, और उसको करण देना चाहिए था, क्योंकि वहाँ जगह काफ़ी पड़ी है, मैंने देखी है। तो लोग ये कह रहे हैं कि बयान सोशल मीडिया पे आ रहा है, निगम की लापरवाही थी, निगम ने उस बिल्डिंग को, पहले भी वहाँ पे आग लगी है, पहले पिछले वर्षों में, अब फिर दोबारा आग लगी है। उस बिल्डिंग के मतलब पूरा नक्शा भी वो नहीं है, वो मतलब निगम की तरफ से वो नहीं है कि वो बिल्डिंग जायज़ नहीं है। उस पर भी आपका कोई बयान नहीं आया? मैं पूरे हिसारवासियों से एक बात जरूर पूछना चाहूँ, निगम से पूछना चाहूँ, मैंने कोई एक जायज बिल्डिंग दिखाओ। हमारा मेयर ने थोड़े दिन पहले शोरूम बनाया था, वो बिल्कुल इलीगल बनाया था, हमने मामला उठाया था, उसके फोटो उतार के भी दिखाए थे। या राजगुरु मार्केट के एसोसिएशन को आम पार्टी में शामिल कर लिया, इसलिए आप सामने नहीं आ रहे? नहीं, ऐसी की बात है भाई, राजगुरु मार्केट तो हमारी है। आप एक बात बताओ, जब मैं बताने ला रहा हूँ सारी बिल्डिंग अवैध है, तोड़ो इनको, फिर कोई जान कौन ला रहा है? ये मॉडल टाउन में आप खड़े हो, ये मॉडल टाउन जो है ये कॉमर्शियल थोड़ी है, ये तो रेजिडेंशियल है, जबकि वो पूरा कॉमर्शियल बना दिया। मैंने वो मुद्दा उठाया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी थी, मैंने ये बताया था कि करीब 2 से 2.5 हज़ार करोड़ का घोटाला इसमें होया, जिसमें पूर्व में जो चेयरमैन रहे, पूर्व में जो मेयर रहे, वो सारे के सारे इस घोटाला में शामिल हैं। ये बात तो मैंने बार बार बताई है। जैसे आपने बच्चे की बात की, RCB वालों से, मालिक से आपकी बात ही, उन्होंने कहा कि 5 लाख दिला दिया, मामला रफा दफा। आप यही चाहते हैं, बच्चे की जान गई, 5 लाख में रफा हुआ, मनोज राठी पट्टी बांध के बैठा हूँ मुँह पे। एक बात बताओ आप मैंने भाई, उस हादसे में बच्चे की जान चलेगी, कोई रामचाट भंडार खुद तो दोषी नहीं है, वो आदमी को जांच होनी चाहिए, नहीं चाहिए? आदमी किसी ने मार की राज्य है कि नहीं? जांच होनी चाहिए थी। मैं तो एक बात पूछूं, आदमी किसी बालक ने मार की राज्य है? आपके घर में अगर किसी बच्चे को इस प्रकार की घटना हो जाए तो क्या हमने मारी है? देखो, मैं गलत को गलत नहीं कहता, सही गलत तो गलत रहोगा। आप बिचर गए हो, वैसे आप बिचर गए हो, लफ्ज अलग अलग जा रहे हैं। मैं सही को सही कहने की हिम्मत रखता हूँ।
उस घटना के अंदर राम चाट भंडार की घटना के अंदर जो लड़का गुजरा है उसमें राम चाट भंडार की मैं कहीं गलती नहीं मानता। तो किसान जो आंदोलन का किसानों ने मांग की और लोगों ने मांग की, गलत मांग की है। नहीं, मांग ठीक करी है कि उसको मुआवजा मिलना चाहिए सरकार से, और किसान नेता तो खुद बोले हैं कि हम किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं है, हम किसी का ये रामचाट भंडार फुटवाने के पक्ष में नहीं है, हम तो बच्चे को न्याय दिलाने के लिए वहाँ रहे, बच्चे को कुछ पैसे मिले, बच्चे को आर्थिक सहायता मिले। आपको लगा बच्चे को न्याय मिल गया? देखो ऐसे है, इसका पूरा तो मैंने नॉलेज नहीं है, लेकिन अगर 5 लाख उसने दिए हैं। आपने दिलचस्पी नहीं ली ना इस मामले को लेकर? नहीं, ऐसी को थोड़ी बात है। हमारे आज भी बात सुनो, उस बच्चे के प्रति हमदर्दी, मैं गया था वहाँ, आपने वीडियो देखी, मैंने वहाँ वीडियो बनाई थी, मैं वहाँ गया था और जाके हमने यही बात कही थी। उसके बाद आपको ये मिल गया मनोज राठी ये मामले में आगे नहीं आना? ऐसे थोड़ी है भाई साहब। बताओ, एक बात बताओ, जब हमारे वरिष्ठ साथी इस मामले को उठाए हुए हैं तो मनोज राठी क्या करेगा? मनोज राठी तो काम भी लग रहा था ना अपना, लेकिन फिर भी आज मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि उस बच्चे की सरकार ने मदद करनी चाहिए, और हम किसी का मकान, किसी का ढूंढ, किसी का सौदा फुड़वान में विश्वास नहीं रखते, ये भी एक अटल सत्य है। मैं चाहूँ अवैध बिल्डिंगें जितनी हैं सारी तोड़ दो, फिर अवैध मार्केट उसमें तेरा वहाँ पे ध्यान रखना, आगे कहीं भी इस तरह के जैसे हादसे होते हैं वहाँ पे मनोज राठी हमेशा पहुँचते हैं और वहाँ पे लट खाने के लिए तैयार होते हैं। इस मामले में कई लोग कमेंट भी कर रहे थे, मनोज राठी रमेश जी अगर मिले तो बात करना, कई बार वो आगे आके बोलते थे लोग, और इस मामले को लेकर मनोज राठी बिल्कुल शांति और मनोज राठी गायब थे। तो अभी मैंने कहा था किस बिल में गए हुए थे, लेकिन उन्होंने कहा कि बिल में नहीं था, मैं पहुँचा था लेकिन 5 लाख रुपये दे के उन्होंने मामला सेटल कर लिया, तो उसके बाद इनके बयान नहीं आए। उसी विषय पर मैं बात कर रहा हूँ। एक बात मैं आपको बताऊँ, टोल पे एक लड़का के साथ हादसा हो गया, लड़का गुजर गया, हम वहाँ बॉडी रखी हमने, तब उन लोगों ने 7 लाख रुपए दिए। इस आदमी ने बगैर बॉडी रखे, वही तो इस बॉडी रख के उन्होंने 7 लाख, बिना बॉडी, आप ये कहते हैं बॉडी रख के आंदोलन करके उसके बाद अंतिम संस्कार होने के बाद भी तो आप आके बात कर सकते थे। नहीं, मैंने बात करी ना, तो आपने लोगों के दिलों में अपनी छवि बनाई है कि मनोज राठी हर दुख सुख में काम आता है, तकलीफ में काम आता है, फिर आप तो किस एहसान फरोश हो गए। आप गलत दिशा में मत ले जाओ कहानी को। एक बात बताओ जी, जब उसने कह दिया भाई मैंने 5 लाख रुपए दे दिया, उसका एम्प्लॉइज था, पीड़ित का कोई आदमी मेरे पास ने फोन नहीं करे, कोई चाचा था उन्हें फोन नहीं करा, किसी साथी ने नहीं बताई भाई पैसे कौन मिले या इसकी मदद कौन हुई या इसने कोई गलत काम करे हो। एक बात बता, सारा शहर ने मेरा भाई आग लग गई। तो पीड़ित अगर आपको फोन करेगा, वो आपसे रिक्वेस्ट करेगा, तभी आप पीड़ित के पक्ष में खड़े होंगे। कोई तो बतावेगा, जब कोई आपको मामला नहीं पता था? नहीं, मामला पता था तो गए थे, हाँ भर लिया, अगले ने पैसे दे दिए। जब 5 लाख रुपए देने की उसने हाँ भर ली, फिर भी हमने पीड़ित की तरफ से कोई मैसेज आता, पता चलता पैसे नहीं दिए, लड़ाई लड़ती भाई साहब। फिर भी मैं एक बात बताना चाहूँगा कि हम पीड़ित परिवार के साथ रहते हैं, पीड़ित परिवार की मदद करते हैं, लेकिन सच्चाई भी एक और भी है राम चाट भंडार के बारे में। देखो भाई, जिसका मकान जल जाए, जिसकी रोजी रोटी खत्म हो जाए, हमारी आत्मा नहीं मानना कि हम उसने और मारा, मरे हुए को नहीं मारना चाहिए। मैं तो चाहूँ था भाई इसकी रेडी यहाँ लगे, और यो जो रेडी से इसने राम चाट भंडार बनाया है, मैं मानूँ कि वह रेडी इसकी दोबारा से वहाँ लगनी चाहिए थी, और शहर उसके देखो भाई चीज़ बढ़िया बना हुआ तो लोग खाने भी आओगे। तो चलो ये मामला तो आपने कह दिया कि उनको नुकसान हुआ, ठीक है, जायज़ उनको नुकसान, उनकी भरपाई भी होनी चाहिए, बच्चे की भरपाई होनी थी, वो शांत रहे, आप नहीं बोले। राजूर मार्केट की हम बात करते हैं, बरांडे को लेकर बहुत बार मुद्दा उठता है, बरांडे खाली करने के पक्ष में आप हो या नहीं? एक बात बताऊँ, मैं अपना साफ साफ बतानी आदमी हूँ, अंग्रेजा का टाइम पर रूल बनाया था यो। अंग्रेज जब थे वो धूप में कौन चल करते, अंग्रेज छाया छाया में चल लिया करते। अंग्रेजा ने कानून बना दिया कि जो सरकार बिल्डिंग बनाओगे उसके बाहर बरामदा बनावांगे, और वो बरामदा अंग्रेजनिया खातर खुला छोड़ दो, कदे अंग्रेजनी जो काली हो जाए धूप में, वो अंग्रेजों के जमाने से बना हुआ कानून गलत है। मैं मानता हूं बरांडे खाली नहीं होने चाहिए। नहीं, बरांडे होने नहीं चाहिए, बरांडे तो दुकानदारों को दे देने चाहिए सरकार ने। या सड़क जो पड़ी है खाली नहीं होने चाहिए, बरांडे नहीं होने चाहिए खाली, सुन लो मेरी बात। या जो सड़क पड़ी है ना, या सड़क आम आदमियों को चलने के लिए है, यो बरामदा में कैसे चलेगा भाई? मन तो नू दिखाओ शर्मा जी, आप बरामदा में कैसे चल लोगे? अरे सड़क है खुद के चलने के लिए, सड़क पे तो गाड़ियां खड़ी कर रखी है, सड़क पे तो नगर निगम ने पार्किंग बना रखी है, और बरामदे नू का जनता के लिए चलने खातर है। ये जचने की बात नहीं है, ये पुराने जमाने का कानून है। मन तो मेयर साहब से रिक्वेस्ट भी करी थी कि बरांडे दे दो इनको, बरांडे दुकानदारों को दो, और इस कानून को बदलो कि दुकान का बरामदा जनता का और दुकान मालिक की। जचने की बात नहीं होती। दुकानदार यहाँ कुर्सी गाल के बैठेगा, दुकानदार अपना सामान लगा होगा, आदमी पैदल कैसे चलेगा इसमें के? ये तो अंग्रेजों का बना। मनोज राठी में ना बदलाव आ गया है। मनोज राठी, मुझे लगता है आम पार्टी की थोड़ी सी पंजाब में सरकार आई, हरियाणा में चहल पहल हुई है, कुछ राजूर मार्केट के कुछ नेता वो आपके पार्टी में शामिल हो गए। राजूर मार्केट की जो दशा दिशा थी उसको बदल कर कुछ और रास्ते में आप निकल पड़े हो।
ऐसे शर्मा जी, तो जनता का फैसला जनता ने देखना है, पब्लिक ने देखनी है। लेकिन फिर भी मैं एक बात, अपनी बात पर अडिग हूँ और अडिग रहूँगा। साफ शब्दों में साफ बात है, सरकार ने वो नियम बदलने की जरूरत है। बरामदों का जो नियम है, यो अंग्रेजों ने बनाया था, और अंग्रेजों के काफ़ी कानून और नियम आज भी हम भुगतने लग रहे हैं। उनको तुरंत प्रभाव से सरकार ने बदल देना चाहिए। अगर वो नहीं बदलेंगे तो मैं आपको एक आश्वासन देता हूँ, अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो अंग्रेजों के बनाए हुए सारे कानून चेंज होंगे। और एक बात फिर मैं आपको बताना चाहूँगा, देखो किसी को भी पीड़ित कोई भी हो, उसकी मदद करनी चाहिए, उसको नुकसान कभी नहीं करना चाहिए। चाहे पीड़ित अरबपति हो, चाहे पीड़ित एक गरीब आदमी, हम उसके पक्ष में रहेंगे। जब पीड़ित को, मरे हुए को कभी नहीं मारना चाहिए, उसकी मदद करनी चाहिए, उसकी आर्थिक मदद करनी चाहिए। देखो भाई, हमारे किसान भाइयों के खेतों में आग लग गई, हमारा बहुत तकलीफ हुई। मैं काफ़ी किसानों के खेतों में गया, हमने वहाँ जाके कोशिश करी कि भाई सरकार इसकी मांग माने। मैं SDM साहब से मिला, भाई ये हमारा हांसी के किसानों का आग लग गई, आप कम से कम हमने मुआवजा दो भाई। आप बोले जी सरकार को लिख दिया हमने, तो मुआवजा देने का तो सरकार का काम है। भाई साहब 5 रुपये उनको नहीं मिले। और कोई भी, सुनो मेरी बात, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े अधिकारी उनके खेत में नहीं गए। एक भी नेता किसी का गया हो खेत में, हमारी गारंटी भाई साहब है। ये सिर्फ बोल लेते हैं किसानों के। जैसे कि आपने कहा कि अतिक्रमण के लिए आप पहले आवाज उठा रहे हैं, हांसी में भी, हिसार में अतिक्रमण के मुद्दे पर आपने बोला है, तो अतिक्रमण होना चाहिए, मतलब अतिक्रमण हटाना नहीं चाहिए सरकार। अतिक्रमण तो यह सरकार कर रही है, बड़े बड़े बदमाश ये तेरे मेयर ये कर रहे हैं। आम आदमी कहाँ अतिक्रमण कर रहा है? आम आदमी के तो नुए बेचारे का लड़ रहा है। अतिक्रमण अगर करे है तो वो ठेकेदार करता है, जो साल 2 साल सड़क पाड़ के छोड़ दे। अतिक्रमण तो वो है जो जिसको ऊपर कोई आज तक संज्ञान नहीं लिया। हम उन लोगों के खिलाफ हैं। देखो सुनो मेरी बात, दुकानदार तो एक दूसरे के जिद में सामान बाहर काट ले हैं। अरे उनको समझाने वाला हो तो एक मेरी गारंटी, कोई दुकानदार बाहर को नहीं काटे। ये बरामदे का मामला है भाई, कोई मामला है ही नहीं, ये तो मामला ही नहीं है अगर देखा जाओ तो। इस प्रकार अगर अतिक्रमण बड़े लोग करे हैं तो वो अतिक्रमण नहीं है, वो ठीक है। और कोई छोटा दुकानदार, को रेडी वाला या कोई आम आदमी छोटा मोटा कहीं गाड़ी खड़ी कर दी या छोटा मोटा को अतिक्रमण कर दिया। चलो एक मुद्दे पे और बात करेंगे, पार्थ का मामला। पार्थ के मामले में मनोज राठी को एक तरह से गिरफ्तारी भी हुई थी, रास्ता भी रोका, आंदोलन किया, कैंडल मार्च निकाला। अभी तक पार्थ के मामले को लेके कोई इंसाफ क्या मिला, इनसे जानते, क्या इंसाफ दिलाया आपने? लठ मिले भाई नहीं, पार्थ के मामले को लेके आंदोलन करते रहे, हालांकि उस बच्चे को कुछ मुआवजा मिलता, उसके नाम से रास्ता रखा, गवर्नमेंट ने कह दिया था कि रास्ता उसके नाम से रखा दिया, उसको भी भटका के उसको इंसाफ भी नहीं मिला, और आप लोग अपनी राजनीति रोटियां सेकते रहे। क्या कारण? अब इंसाफ दिलाने के लिए क्यों पीछे हट रहे हैं आप लोग? ठीक बात है भाई जी, आपकी शर्मा जी बहुत बढ़िया बात है। लठ भी खाए, मुकदमा भी चल रहा है, आज भी चल रहा है भाई मुकदमा। पिट्या भी मैं तो खूब सबके सामने, पार्थ वाला मामला था। फिर भी देखो हमारा बेटा था, मेरे उस बच्चे को जब भी फोटो में देखता हूँ भाई दया इतनी आई कि कुछ भी हो चाहे हम उस डॉक्टर को सज़ा दिला के रहेंगे। देखो हमने पूरा प्रयास कराया भाई डॉक्टर का सज़ा मिले और पीड़ित परिवार को मुआवजा मिले। भाई सरकार ने कौन दिया? खट्टर साहब ने स्वयं कौन दिया? मैं तो कहूँ ये विनोद भ्यानावर के उसके रिश्तेदार हैं, ये उसके रिश्तेदार हैं, इन लोगों ने नहीं दिया। मुआवजा देना चाहिए था, मदद देनी चाहिए थी। स्वयं एक विधायक ने फोन करके सीएम को बताई और उसने आश्वासन दिया कि हम ये कार्रवाई करवाएंगे, वो पीछे हट गए। तो मैं कौन सा बाप की मूड़ी हूँ भाई साहब? मैं कौन हूँ इंसाफ दिलाने वाला? मैं तो लड़ने वाला आदमी हूँ। मेरा एक ही काम है कि जनता को लड़ोगे आप, सरकार से लड़ाई लड़ोगे, चाहे उनको उनकी स्थिति कैसे भी हो, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, उससे कोई मतलब नहीं है। आपने आपको नाम के चमकाना है, आपने लड़ाई लड़नी है, सिर्फ यही मतलब है। आप यही बात सोच लो, आज बीजेपी वाला सारा नेताओं ने भगा के भेजा कि सारा की चिट्ठी ले रहा हूँ मैं, बीजेपी जेजेपी लीडर की सारा की चिट्ठी ले रहा हूं कि कौन सा कितना माल खा रहा है, कौन सा कहाँ अतिक्रमण कर रहा है, कौन से घोटाले कर रहा है, उनका पेट में तकलीफ हो है। इसलिए उन लोगों ने मनोज राठी को घेरने का, कोई भी काम हो मामूली सा, मनोज राठी को ले आओ जी। अरे भाइयों मैं भी तो आदमी हूं, मेरा काम एक ही है कि जनता की आवाज को बुलंद करना, आपके माध्यम से सही बात बोलना, सही आदमी की मदद करना। हम कोई गलत काम थोड़ी करने लग रहे हैं। पार्थ मामले में हमने बच्चे को न्याय दिलाने के लिए खूब लड़े, अब न्याय नहीं देना तो सरकार का काम है। मनोज राठी के हाथ में कलम आई उस दिन आप मेरे से सवाल पूछियो आगे भाई यो मामला है या न्याय नहीं मिला,
चलो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत चलन लग रही है। मनोज राठी से बात की पार्थ मामले को लेकर और आरसीबी में जो कलम की बच्चे की पावर जान गई मना कर है दिया उसको लेकर भी बात की। हमने कहा कि मनोज राठी उस मामले को लेकर शांत रहे, कौन से बिल में जाके बैठे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि एक बार मैं आया था, जब पता चला कि मालिक से बात करके 5 लाख का मुआवजा दिया गया है, उसके बाद शांत होकर अपने घर की ओर चले गए, उसके बाद कोई नहीं। लेकिन उसमें सोशल मीडिया और मीडिया में सभी लोगों ने उस मुद्दे को उठाया। हालांकि आरसीबी का भी जो नुकसान हुआ उसकी भी भरपाई होनी चाहिए। जो बच्चे की जान गई उसको लेकर जो ये नेता अपने एक तरह से जो लोगों के दुख सुख में काम आने वाले नेता आवाज उठाने लगा, अगर वो शांत होकर किसी बिल में घुसेंगे तो ये सवाल यहाँ पे खड़े होते हैं। और जितने भी दर्शक हैं जो देख रहे हैं, जो इनसे बातचीत की, वो बात कैसी लगी और इन्होंने जो जवाब दिया उससे आप कितने संतुष्ट हैं, आरएसएन एक्सप्रेस के कमेंट बॉक्स पर आप कमेंट करके अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद राठी साहब। धन्यवाद जी भाई।